आज बात 5 राज्यों की होगी जिनकी चुनावी तारीखों का ऐलान अब से 1.5 घंटे बाद चुनाव आयोग की तरफ से किया जाना है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ हैं। बड़े बड़े राज्य हैं और हमेशा यह कहा जाता है कि इन राज्यों के नतीजे एक तरह से सेमीफाइनल के रिजल्ट्स होते हैं आने वाली सरकार के लिए। हालांकि राजस्थान जैसा राज्य है जहां पर हमेशा सरकार पलटती रही है, बदलती रही है, लोग जो भी सत्ताधारी पार्टी है उसको हमेशा पलटते रहे। क्या वो वही कायम रहती है रीति या फिर गहलोत कोई कमाल कर पाते हैं राजस्थान में, इस पर नजर रहेगी। तो दूसरी तरफ हम आपको बता दें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, इन राज्यों में भी आज चुनावी तारीखों का ऐलान 12 बजे चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान, नजर सबकी मध्य प्रदेश पर खास इसलिए है क्योंकि उनकी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी जरा सा डगमगा गई है। बीजेपी बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हमारी तरफ से कमल ही उम्मीदवार है। लगभग हर राज्य में इस बार बिना चेहरे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी चुनावों में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी कलेक्टिव लीडरशिप की बात छत्तीसगढ़ तक में कर रही है। तो क्या भूपेश बघेल की भूमिका पर भी सवाल है? इधर चाहे गहलोत हो, सचिन पायलट की जंग, सचिन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या उनको आशीर्वाद मिलता है अपने शीर्ष नेताओं की तरफ से या फिर उनकी महत्वाकांक्षाएं एक बार फिर दिल में ही रखने की उनको हिदायत दे दी जाती है? आइए अब आपको सुना देते हैं जो सियासी जंग चल रही है, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में अशोक गहलोत पर जबरदस्त वार किया। कहा सारे कांग्रेस वाले ही उनकी कुर्सी उनसे लेना चाहते थे, उन्होंने 5 साल सिर्फ कुर्सी बचाने में झोंक दिए। सुनिए। एक विषय को लेकर कांग्रेस में हमेशा मिली भगत रही, हमेशा सहमति रही। कांग्रेस ने राजस्थान को लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ी। 5 साल राजस्थान में कांग्रेस ने यही किया है। हर भ्रष्टाचारी, हर गुंडा, हर दंगाई, हर अत्याचारी, कांग्रेस का हर नेता खुद को राजस्थान की सरकार मान बैठा है। दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों को भले भरोसा न हो कि गहलोत जी जा रहे हैं, लेकिन गहलोत जी को खुद को भरोसा है कि वो जा रहे हैं। और इसलिए गहलोत जी ने भी एक प्रकार से भाजपा को बधाई दे दी है। आप देखिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री आजकल क्या बोल रहे हैं, वो अब आग्रह कर रहे हैं कि भाजपा सरकार बनने के बाद उनकी योजनाओं को बंद ना किया जाए। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, आपके साथ शुरू करना चाहती हूं। मुझे लगता है इन चुनावों के पहले 3 बड़े वोट बैंक कैटेगरी निकले हैं इस देश में। एक तो जातीय जनगणना के साथ ओबीसी, और कांग्रेस भी अब एक मंडलवादी पार्टी की तरह कह रही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ओबीसी वोट बैंक सबसे बड़े गुट के तौर पर। दूसरा महिलाओं का वोट, महिला आरक्षण बिल और महिलाओं ने जिस तरह से वोटिंग पैटर्न उनका रहा है वो तय कर रही है कौन जीतेगा। और तीसरा किसान, एमएसपी, धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिलेट के न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये भी चुनाव का एक बहुत बड़ा केंद्र बन रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है जब हम इन 5 राज्यों को देखते हैं? आपको क्या दिख रहा है? देखिए अंजना, ये वोट जो है जनाधार तो पहले से ही रहे हैं, किसान, महिला और ओबीसी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनको इस बार टारगेट कौन कौन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास चूंकि 2014 से लेकर 2017 उत्तर प्रदेश में और जितने चुनाव हुए ज्यादातर उत्तर भारत में ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ जुड़ा है, जिसकी वजह से भाजपा को भारी सफलता मिली है। इस बार कांग्रेस खास करके, चूंकि जो 4 राज्यों के चुनाव 5 राज्यों के हो रहे हैं, इनमें कांग्रेस ही बीजेपी के मुकाबले है, तो कांग्रेस ने ओबीसी को टारगेट किया है। और कांग्रेस वो पार्टी है जो कभी जाति की राजनीति से अपने को कहती थी हम जाति की राजनीति नहीं करते। मंडल आयोग के समय कांग्रेस ने ऑफिशियली मंडल आयोग का विरोध किया था। राजीव गांधी ने संसद में जो भाषण दिया था उसमें भी उनको खिलाफ बोला था। लेकिन अब बिल्कुल उसके उलट कांग्रेस पार्टी जो है
मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और लालू यादव की भाषा बोल रही है, बिल्कुल। खासकर राहुल गांधी। और राहुल गांधी बिल्कुल ओबीसी को लेकर जिस तरह से एकदम अड़ गए हैं, चाहे वो संसद हो, चाहे कोई जनसभा हो, वो ओबीसी की, तो ओबीसी एक प्रमुख टारगेट है उनका। और महिला आरक्षण को लेकर जिस तरह बीजेपी ने बिल पास किया है और महिलाओं को टारगेट कर रही है, तो उसमें भी उन्होंने ओबीसी एक फैक्टर डाल दिया है सारे अपोजिशन ने। तो कहीं ना कहीं ओबीसी और महिला, किसान तो एक सामान्य है, वो किसान की बात तो बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन ओबीसी और महिला जो है इस बार दोनों के निशाने पर है, दोनों उनका जो है ज्यादा से ज्यादा वोट खींचना चाहते हैं। त्रिवेदी जी, आपको क्या लग रहा है? तो क्या कांग्रेस पार्टी ने लगभग ये मान लिया है कि अपर कास्ट तो हमें नहीं ही वोट देगा? क्योंकि जब आप ओबीसी की तरफ खुलकर इस तरह की बात करते हैं तो आपको पता है कि आप अगड़ों की नाराजगी को मोल ले रहे हैं सीधा। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि जो अगड़े हैं उसमें से मोटे तौर पे वो जो वोटर है वो भारतीय जनता एक काउंटर है, लेकिन राजस्थान के हम आंकड़े दिखा रहे हैं और आपको बताएं कि पिछले चुनाव में अगड़ों ने भी कांग्रेस को वोट दिया था। क्या ये दाव राजस्थान जैसे राज्य में सही रहेगा? राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार पिछली बार भी ओबीसी की वजह से जीती थी। ओबीसी का जो ज्यादा हिस्सा था भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में, वो विधानसभा में अशोक गहलोत को मिला था। अगड़े तो रहते ही, क्योंकि अगड़े ज्यादा वोट बीजेपी और कांग्रेस में से ही बढ़ता है दोनों में, इसके अलावा किसी के पास जाता नहीं। और ये दोनों जगह, तीनों जगह पर दो ही पार्टियां हैं, तो उसमें रहता है। लेकिन अशोक गहलोत की पिछली बार की सरकार भी ओबीसी की वजह से जीती थी, और इसलिए लास्ट मिनट पर आकर भी रात को, देर रात वो नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं जातीय जनगणना को लेकर। हालांकि मेरे ख्याल से बहुत देर उन्होंने कर दी अशोक गहलोत ने इस बात को लेकर कि जातीय जनगणना कैसे की जाए। पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी के बड़े वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट कर दिया। आज की तारीख में आप देखें तो एमपी से 85 एमपी भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी हैं। इस समय 44% ओबीसी वोट 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को मिला। 44%। मोदी सरकार में 29 मंत्री हैं, तो ये बड़ा एक वोट बैंक है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट हो गया। और वो रीजनल पार्टीज को भी बड़ा नुकसान हो, लेकिन यहां पर रीजनल पार्टीज नहीं है, तो कांग्रेस ही उसका बड़ा खामियाजा उसको उठाना पड़ेगा कि किस तरह से ओबीसी वोट पर चला जाए। लेकिन अब चुनाव के बिल्कुल ऐन वक्त पर, मतलब पूर्व संध्या जैसे कहें, उस समय यदि आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हो तो उसका कितना फायदा हो पाएगा कांग्रेस को? क्या लोग भरोसा करेंगे कि भाई ये फायदा हो रहा है? और वो भी तब कि जब सिद्धारमैया जातिगत जनगणना करवा लें, उसे लागू ना करें। यूपीए सरकार जातिगत जनगणना 2011 में करवा ले और नहीं लागू नहीं। ठीक है, रशीद किदवई साहब, हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ, हिमांशु मिश्रा, अशोक सिंघल, मौसमी, तीनों जुड़ गए हैं। अगर कोई हलचल मौसमी वहां पर होती है फौरन इशारा कीजिएगा, आपके पास आ जाएंगे। रशीद साहब, एक बात कही जा सकती है कि पिछले 1.5 साल में जो कांग्रेस पार्टी की भूख है लड़ाई के लिए या फिर सत्ता में पहुंचने के लिए, वो बढ़ी है और कई मायनों में वो अपनी स्ट्रैटेजीज को बहुत धारदार बनाते हुए दिख रहे हैं। एक तो ओबीसी वाला मामला जिसमें वो मंडलवादी जो भाषा है उसको एक तरह से बोलते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रेवड़ियां बांटना हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कम से कम ये तो देश के लिए कर ही दिया कि बिजली को लेकर आधे दाम पे बिजली देंगे, सिलेंडर की कीमतों को लेकर, हर चीज में मुफ्त कौन सी पार्टी कितनी दे रही है, वो भी एक बहुत बड़ा पैमाना है उसकी जीत के लिए। तो इन दोनों पैमानों पर कांग्रेस पार्टी तेजी से बढ़ रही है। जी अंजना, देखिए कांग्रेस जो है बहुत ये व्यवहारिक रूप से चुनाव लड़ रही है, लोकल स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, बड़े बड़ी बातों का नहीं। और जो जाति जनगणना की बात है, देखिए 4 में से 3 मुख्यमंत्री कांग्रेस के पिछड़े वर्ग के हैं और कांग्रेस वो भाजपा से हाँ या ना कहलाना चाहती है कि आप जाति जनगणना कराना चाहते हैं, हाँ या ना, और भाजपा में उसमें दुविधा नजर आती है। तो इसका एक राजनीतिक लाभ कांग्रेस को बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि स्मरण करें कि पिछली बार भी 2018 के चुनाव में भी जो एक रिजर्वेशन की बात थी कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन, वो एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा था और उसको लेकर के जो था केंद्र सरकार को फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके एक कानून पास करना पड़ा था, लेकिन उससे भाजपा को चुनाव में नुकसान हुआ था। तो आप इसको कम न आके जाति जनगणना की बात जो है वो बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, खासतौर से मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में और तीनों राज्यों में जहां कांग्रेस की सत्ता नहीं भी है, वहां भी कांग्रेस ने वादा किया है कि जाति जनगणना होगा और जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होगा। तो एक बहुत बड़ा ये मुद्दा है और मुझे लगता है कि ये गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि एक तरफ हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के भरोसे के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी वहां भाजपा के उम्मीदवार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी गारंटी जरूर कर रहे हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो हमें लोकसभा के चुनाव में नजर आएगा, राज्यों के चुनाव में नहीं नजर आता है। ठीक है, देखना दिलचस्प होगा कि नजर आता है या नहीं आता है। अभी तो उस पर कयास ही लगाए जा सकते हैं।